बिटवीन यूज ना करना हो तो? बिटवीन यूज नहीं करना ऐसा है ना, जैसे कि जो जो आइटम 100 से लेके 200 रुपए के बीच में है उनको डिस्प्ले करना है, तो आप क्या बोल दोगे कि जी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस बिटवीन 100 एंड 200, या तो ये बोल दो, या वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 100। भाई या तो 100 से ऊपर हो और 200 हो गया तो ऐसे लिख दो, या बिटवीन लिख दो। तो या तो बिटवीन कमांड यूज कर दो, और या ये ऑपरेटर लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। प्रिया जी बताओ। हाँ जी सर। चलो जी, अगली कमांड है टू ऐड अ न्यू रो। टू ऐड अ न्यू रो, इसका मतलब सेलेक्ट नहीं आएगा, सेलेक्ट इज फॉर डिस्प्ले। अगर यहाँ होगा ना टू डिस्प्ले तो सिलेक्ट आएगा, वरना सेलेक्ट नहीं आएगा। अब टू ऐड अ न्यू रो, तो वह इंसर्ट कमांड। कैसे लिखते हैं रिजवान? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर लिखते हैं क्या, वैल्यूज, फिर लगाते हैं ब्रैकेट, और इन ब्रैकेट के बीच में वो सारी वैल्यूज जो इंसर्ट करनी है। सर कर रहा हूं कॉपी और पेस्ट, ये डबल कोट्स थोड़ी देर लेना। हाँ रिजवान बोलो। सर मैं कह रहा था ये क्या कहते हैं, सिलेक्ट जो आता है वो डिस्प्ले के लिए आता है ना? और रिजवान आपकी आवाज कट गई, सेलेक्ट किस लिए आता है? डिस्प्ले के लिए आता है ना सिलेक्ट? हाँ सिलेक्ट डिस्प्ले के लिए आता है। अब यहाँ तो इंसर्ट करना था, तो सिलेक्ट क्यों आएगा? अच्छा अच्छा जी, तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर लिखते हैं वैल्यूज, फिर लगाते हैं एक ओपनिंग ब्रैकेट एक क्लोजिंग ब्रैकेट, और कॉलम के हिसाब से वैल्यू, जैसे कि 19 वैल्यू हो गई ई कोड के लिए, डेज किशोर हो गया नेम के लिए, ऑपरेटर हो गया डेजिग के लिए, P003 हो गया पी लेवल के लिए, और ये दो डेट हो गई डीओ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? यस ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो आगे, अब है आउटपुट बताना है। अब आउटपुट में सबसे पहले आप ये डिसाइड क्या करो कि मैं आउटपुट में टोटल कितने कॉलम लिखने वाला हूं, टोटल कितने कॉलम आएंगे। जब मैंने क्वेरी पढ़ी, कमांड पढ़ी, उसमें लिखा था डिस्प्ले करो काउंट और पी लेवल, तो इसका मतलब डिस्प्ले में क्या आने वाला है, दो कॉलम आने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो गिनती और पी लेवल, फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय पी लेवल। तो बस क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भैया पी लेवल के बेस पे ग्रुप बनाना है, इस कॉलम में सेम सेम वैल्यू के बेस पे ग्रुप बनेगा, और पहले उनकी काउंटिंग आएगी। जैसे कि P001 एक है ना, तो पहले काउंटिंग एक, और किसकी है, P001 की। अगला काउंटिंग है दो, किसकी, P002 की या 3 की, जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ये बन गया इसका आउटपुट। ठीक है, 2 कि 3 आएगा? नहीं ऐसा ना, P003 दो है और P002 भी दो है। ठीक है, तो P002 2 है, P003 भी 2 है। ठीक है प्रिया? ओके सर। चलो जी आगे बढ़ो। सेलेक्ट, अब यहां दो कॉलम आने वाले हैं, एक ये और एक ये। मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ, तो मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ याद रखना, बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं, जो नंबर बड़ा है वो डेट बड़ी है। तो सबसे पहले ईयर देखो, ईयर सेम हो तो मंथ देखो, और मंथ सेम हो तो फिर डे देखो। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ बतानी है तो यही रही 87, इससे बड़ा कोई डेट है ही नहीं। तो आपने इसे कॉपी किया, तो पहले और ईयर देखना है, फिर मंथ देखना है, फिर डेट देखनी है। हाँ, और मिनिमम 2004 है, तो बस ऐसे लिखना है। ये इसको ऐसे लिखना है। क्या कह रहे हो रिजवान? ये एज इट इज सर जी, ऐसी बस खाली ऐसे लिख देना, बस जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में मैं साफ देख सकता हूं कि वो दो टेबल की बात कर रहा है, इसलिए उसने ज्वाइन किया है दोनों को। वो कह रहा है जी दो कॉलम दिखाओ, पहले नेम यानी कि पहले ये वाला कॉलम पहले, और फिर है पे यानी कि ये वाला कॉलम। अब वैसे भी देखो तो भैया वर्षा एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ज्वाइन तो वैसे भी करेगा वो,
और किसके बेस पे करेगा? जो कॉमन कॉलम होगा उसके बेस पे करेगा। कौन सा है कॉमन कॉलम? पी लेवल है कॉमन। तो देखो उसने कर रखा है यहाँ पे ज्वाइन कि भैया मेरे को नाम दिखा दो और पे दिखा दो जहां पे दोनों का पी लेवल मैच हो। साथ ही एक कंडीशन और दे दी, अगर ये मान लो कि ये कंडीशन है ही नहीं, उसने दी ही नहीं है कंडीशन, ठीक है, मैं यहां से हटा देता हूं, मान लो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे? फिर हम सारे दिखाएंगे। तो जैसे कि पहले नेम दिखाना है, तो मैंने कॉपी किया राधे श्याम, और इसका है P001, तो इसका है पे 26,000, तो मैंने 26,000 कॉपी कर लिया। अगला है चंद्रनाथ, मैंने चंद्रनाथ कॉपी किया, और इसका पे ये है P003, तो इसका पे है 12,000। ऐसे ऐसे मैं सारे लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो फिजा कॉपी किया, और फिजा है P003 यानी कि इसका 12,000। ऐसे सारे कर दूंगा कॉपी में। लेकिन क्योंकि उसने ये कहा है कि भैया पी लेवल तो मैच करे ही करे, साथ ही साथ जो ई कोड है वो कम हो। वैसे यहां सर देखो तो अगर हाँ पी बोलो। लेवल रिपीट हो रहा है तब भी लिखेंगे इसको? हाँ हर बार आएगा। वैसे यहाँ ना गलती भी है, पता है क्या गलती है? पी जो है पी नाम है कौन सी टेबल का? वर्कर का या पे लेवल का? सब पे लेवल का। पे लेवल का। लेवल का। पे लेवल का। और क्या पे लेवल के पास कोई ई कोड है? नो सर। नहीं नहीं है। सर। तो ये क्वेश्चन में भी गलती है, यहाँ पे होना चाहिए w डॉट ई कोड। अब क्योंकि w डॉट ई कोड 13 से कम हो, तो मैं सिर्फ देखूंगा 11, 12 यानी कि चंद्रनाथ और राधे श्याम, तो मेरा आउटपुट आएगा सिर्फ इतना। अच्छा जी, आगे बढ़ो। तो आखिरी कि भैया अगेन 2 कॉलम आने वाले हैं आउटपुट में, एक तो पी लेवल और एक पे प्लस अलाउंस। अच्छा अलाउंस। फ्रॉम पे लेवल वेयर पी लेवल इज दिस। तो क्या बनेगा देखो। स्वामी जी की जय। जी स्वामी जी अभी तो चल रही है। एक पे लेवल की टेबल बनेगी और एक पे प्लस अंश। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं स्वामी जी, अब बस वो अपडेट होने में टाइम लगेगा, वो तो काम तो वो 1 मिनट का भी नहीं है। जी जी, मतलब वो स्वामी जी वो कल तक ही रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस। हाँ स्वामी जी जी जी, प्रणाम। अच्छा जी, वेयर P003, तो ये आ गया 3, और P003 कहाँ? ये रहा, बस ये 18,000 आ गया समझ में? सर ये इससे लास्ट के नेम भी नहीं लिखने हैं? हाँ जी सर ये जो लास्ट स्वाति सेकंड बोलो। क्वेश्चन था, सर ये जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन था, हाँ इसमें अगर ग्रेटर देन 15 आ जाता तो इसका पी कोड क्या होता? फीसा पी भी होता लेवल। साथ में इसका आंसर तक। अगर ग्रेटर देन 15 होता तो हम लोग एक हाँ। फिजा और दिखा देते। नहीं, ग्रेटर देन फिर तो 15 होता, सान्या- ग्रेटर देन 15 सान्या होता तो खाली निकल- सामने आता बस। सर ये फोर्थ बता दो दोबारा से, समझ नहीं आया। फोर्थ ठीक है बता देते हैं। गौरव शर्मा जी, आपकी पहली क्लास है गौरव? अभी आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? अच्छा, फोर्थ समझो प्रिया जी। सेलेक्ट पी लेवल। अच्छा अच्छा अच्छा, फीवर हो रहा था। अच्छा गौरव, मैं एक बात अभी बताता भी हूँ, बल्कि सभी को बताता हूँ, तो सब लोग सुन लेना। फोर्थ प्रिया ऐसा है, कि सिलेक्ट पी लेवल और पे प्लस अलाउंस वेयर पी लेवल इज P003, और टेबल कौन सी कह रहा है प्रिया? वो फ्रॉम पे लेवल। आपको ये टेबल देखनी है और 2 कॉलम डिस्प्ले करने हैं, पी लेवल और पे प्लस अलाउंस। तो भैया पी लेवल तो ऑब्वियसली P003 ही रहेगा, तो कंडीशन ही वही है, और पे प्लस अलाउंस तो 12,000 रुपए पे है, ठीक है।
किसी ने पूछा था कि क्या सर हम कॉलम के नाम लिखने हैं कि नहीं लिखने, तो उसका आंसर है नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा लिख देना और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कॉलम नेम इज ऑप्शनल। तो भैया ऐसा है कि आप में से अगर कोई, बाकी सबके लिए तो चॉइस है, लेकिन रिजवान और गौरव, मैं आप दोनों को तो खैर कहना ही चाहूंगा कि अगर आप 1 घंटे बाद वाला बैच ज्वाइन कर सकें 9 to 10 वाला, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। रीजन ये है कि उसमें पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, उसमें पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चों के 11th के बेसिक्स इतने ठीक नहीं है, तो अब मैं उसमें पूरा कोर्स दोबारा कराऊंगा बिल्कुल तसल्ली से। और कोर्स कराने से पहले मैं 11th के कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। उसमें जो 11th में कुछ क्वेश्चन है ना, स्टार पैटर्न्स, सम ऑफ सीरीज, लूपिंग के प्रोग्राम, फॉर लूप के, वाइल लूप के, और बाकी सब बेसिक्स, तो ये सब कुछ उसमें कवर कराऊंगा। तो अगर आप में से कोई उस वाले बैच में आ सकता है, हाँ गौरव, वही TTS 9 वाले में, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। गौरव खासकर आपको तो जरूर, अगर आप TTS फ्री है 9 to 10, तो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर लो, उसमें पूरा कोर्स दोबारा होगा विद 11th के कंसेप्ट। गौरव जी क्या कहते हो? तो सर फिर हाँ हम जी, आप लोग दोनों बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे दोनों करो, MF तीनों करो, TTS चारों में। करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दोनों कोई कर सकते टेंशन हैं सर नहीं जी है। ज्वाइन? क्या चीज? दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं सर जी? दोनों में कह तो रहा हूँ, अपना दोनों में करो, तीनों में करो, चारों में करो, बस अच्छा समझ में आना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिंक भेज देना, मतलब आप व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसको ज्वाइन करना बता देना। गौरव आ ठीक है। जाओगे आप TTS 9 to 10 में? बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज सर थोड़ी कब से दिक्कत हो स्टार्ट हो सकती रहा है, है? क्योंकि आज ना, आज से ही स्टार्ट होगा, पता नहीं आज हो पाए ना हो पाए। बेसिकली बात क्या है कि कुछ पिछली क्लास के टॉपिक भी रह गए हैं, तो वो आज कवर कराऊंगा। अब मान लो उसमें समय लगा आधा घंटा, तो आधे घंटे में वो चालू कर दूंगा, और लेकिन अगर उसमें समय लग गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। उसमें एक तो लीनियर सर्च कराना है, बाइनरी सर्च कराना है, और कराना है इंसर्शन सॉर्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से ही हम करेंगे उसे, तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, तो ये हुआ पूरा क्वेश्चन। मैं आपको भेज देता हूँ, आपको मैंने पेपर तो भेज ही रखे हैं। ये कौन सा था? 2011 का था शायद ये। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ईयर का था ये। तो सर 9 to 10 वाला बैच आज से ज्वाइन करना सही रहेगा नेक्स्ट क्लास से, मतलब TTS में है ना सर? सर आज ही भेज देना लिंक। सर हाँ, हमें भी भेज देना, ग्रुप पे डाल देना आप हमारे। जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ सर। अच्छा जी, बताता हूँ, चलो 1 मिनट में। अच्छा, ऐसा है, तो एक काम कर लेते हैं फिर, अगर ऐसा ही है तो आप लोग के बैच में करा दूंगा बेसिक्स, फिर मैं अगर सबको ही करने हैं तो अलग से क्या 2 घंटे पढ़ोगे आप लोग? क्या कहते हो? यस सर, अगर ये सही सबको हाँ ही रहेगा। सर, करना ये भी ठीक है। है ना, अगर सबको, देखो एक आध को करना है तो अलग बात है, अब सबको ही करना है तो फिर क्यों ना इसी में जो करना है, इसी में क्या अलग है ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है, फिर इसी में कर देंगे। तो पहले ये SQL खत्म करते हैं। देखो ध्यान रखना, SQL और नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो आप लोग बात इतनी तो मानोगे ही कि भैया 11th के बेसिक्स तो आप लोग अच्छे नहीं है, तो अब और नंबर भी अच्छे लेके आने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या कि SQL और नेटवर्क्स पे ग्रिप बनाओ अच्छी। ये 30 नंबर हैं जिनका पाइथन से कोई मतलब नहीं है, ये 30 नंबर का कोई मतलब नहीं है पाइथन से। तो पहले 30 नंबर पक्के करने हैं, फिर पाइथन तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कर लो एकदम, कि 30 में से 1 नंबर ना कटे। सर 12th में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हाँ पाइथन हाँ, के। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये तो खैर SQL के हैं, पाइथन के ऐसे नहीं आएंगे। पाइथन का तो अपना एक भी चैप्टर नहीं हुआ अभी बस कोई जो 30 मार्क्स का होगा SQL का, उसका तो पेपर मतलब यही क्वेश्चन आएंगे ना फिर? हाँ यही क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। चलो अब एक तो मैं आपसे फिर भी करवाऊंगा क्वेश्चन, देखता सर हूँ कौन मतलब से। 12th का सिलेबस हो जाएगा ना सर, अगर हम 11th में रिवाइज करेंगे तो 12th का हो जाएगा सर? हाँ सर। जनवरी, लास्ट जनवरी। हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वैसे तो लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन दिसंबर तक फिर भी हो जाना चाहिए। ज्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, वो सब मेरी टेंशन है, आप वो टेंशन ना लो। सर एक्चुअली मेरा परसों टेस्ट है मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज का। अच्छा,
नहीं तो फिर परसों टेस्ट है तो आज हनुमान चालीसा का पाठ करो, आज तो मंगलवार है। मेरा तो सर एक इस पेपर भी हो गया इसका कंप्यूटर का। हाँ मतलब इस तरह की चीजें ज्यादा काम आएंगी। उसमें तो पता नहीं सर जी कैसे ना कैसे दे दिया, बस वो पेपर तो समझ ही नहीं आ रहा था हाँ। चलो अब आप लोग मेरे को फटाफट से जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन सिर्फ, और फिर मैं देखता हूँ आपकी परफॉर्मेंस सर कैसी आप है। टाइमिंग सर आप तो टाइम चेंज कर रहे थे ना, पहले कर रहे थे 6 बजे का। टाइमिंग में चेंज कर रहा था 6 बजे की। नहीं अब सर, 6 बजे नहीं सर, यही टाइमिंग सर, सही ये है सही सर। है, अब क्लास देखो होती है 6 बजे। फिर ये होता है बेटा, टाइम 6 चेंज बजे करता के हूँ मैं। बाद। मैं ये भेज देता हूँ आप लोगों को। रिजवान ये मैंने आपको आंसर्स भेज दिए सारे, ठीक है। ये ध्यान रखना 2011 क्वेश्चन नंबर 5 के बी के आंसर हैं, कभी आपको जरूरत पड़े 2011 क्वेश्चन 5 के बी के आंसर हैं। अच्छा जी, सर एसक्यूएल में जो क्वेरीज के आंसर्स है वो हम स्मॉल में भी मतलब दे सकते हैं ना, स्मॉल लेटर्स में। बस ये तो फायदा है, कोई लेटर वेटर की कोई टेंशन नहीं है एसक्यूएल में। सर मुझे लगा कॉलम्स अगर कैपिटल में लिखे हैं तो हमें कॉलम के आंसर नाम तो लिखने ही नहीं है, नहीं मैं जो बता रहा हूँ आपको, आप सर, लिखना जैसे ही हम मत कॉलम के नाम। सिलेक्ट जब डिस्प्ले करने के लिए बोले तब सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि जैसे कि एक्सपोर्ट कर लिया क्वांटिटी, तो हम उसको वैसे ही लिखे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, या फिर हम उसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव नहीं है, जैसा अच्छा लगे आप वैसे करें। चलो जी, ये वाला अभी करो, एक क्वेश्चन मेरे को पूरे का आंसर चाहिए अभी का अभी। 8 क्वेश्चन करो, 4 ऊपर के वो लिखो, और सबके आंसर चाहिए, ठीक है। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना भेजे। अच्छा जी, क्या क्या मैसेज हैं सर, मेरा असाइनमेंट जो समझ नहीं आता, पता नहीं कौन से क्वेश्चन सर, मेरा असाइनमेंट जो, हाँ वो सब अब पहले पाइथन कवर होगी ना तब देखते हैं। अच्छा गौरव सर जी ये तो मैंने असाइनमेंट, कर लिया, एक बार आप चेक कर लीजिए ग्रुप पे कि मैंने सही किया है। वाह ये कौन बोल रहा है, ये कशिश बोल रही है क्या? यस सर। ठीक है कशिश जी, मैं अभी चेक करता हूँ। आपने ग्रुप पे भेजा है ना? यस सर, जब लास्ट क्लास में थी मैंने तभी ये सब कर लिया था। सर ये पाइथन सर जी डाउनलोड कैसे होगी कंप्यूटर में सर? हाँ हाँ बताता हूँ। अच्छा जी, तो वही बताता हूँ, पहले चेक कर लूँ 2011 का कितने सारे भेजे हैं इसने, ये रहा स्टोर वाला है ना ये। हाँ ठीक है, सेलेक्ट। आप भी यही करो कशिश, आप रजिस्टर निकाल लिया आपने जहाँ लिखे हो यहाँ आपने? क्या सर?
नहीं कशिश है या, हाँ कशिश ने तो भेजे हैं। कशिश आपके आंसर है ना ये? सर मैं एक बार दोबारा रीसेंड कर दूं सर? नहीं 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 नहीं, मेरे को मिल गए हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी पेज वही निकाल लो जो मेरे पास है ना, तो गलती वही देख लेना, बताऊंगा जो। ओके सर। हाँ पेज निकाल लो वही। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल आइटम्स इन स्टोर टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ये फ्रॉम स्टोर। हाँ निकाल लिया कशिश, पेज निकाल लिया। यस सर। तो कशिश इसमें वेयर मत लिखो, वेयर नहीं आएगा, वेयर कार्ड। वॉइस ब्रेक हो रही है सबकी। हाँ ऐसा लग रहा है गाना गा रही है प्रिया। नेटवर्क प्रॉब्लम। आप मुंबई आ सकते हैं प्रिया, अच्छा गाया आपने। मुंबई। आपने कशिश आपने पेज निकाल लिया? यस सर। उसमें से फर्स्ट में से वेयर हटा दो, वेयर वेयर नहीं आएगा। ओके सर। अच्छा लास्ट बाय जो लिखा है उसमें स्पेस नहीं आएगा, लास्ट बाय एक साथ। और सेकंड में जो कंडीशन लगाई है, सेकंड में जो कंडीशन है कशिश, वो है रेट ग्रेटर देन 15। आरएस जो लिखा है ना, आरएस आरएस काट दो, बस 15 गेट आएगा। ओके सर। थर्ड वाले में डिस्प्ले करना है क्या, डिस्प्ले द डिटेल्स, तो सेलेक्ट स्टार आएगा। और जो वेयर एस कोड और क्वांटिटी है वो 22 और 110 दोनों में से कोटेशंस हट जाएंगे, डबल कोट सिंगल कोट्स कोई नहीं आएगा। ओके सर। ये गलतियां जो हो रही है ना, ये गलतियां ये हैं कि ये गलतियां सभी करेंगे एक एक टाइम पे आके, लेकिन आप ये अभी कर रहे हो, इसका मतलब अब आप परफेक्शन पे आ जाओगे कुछ टाइम बाद ना। ये छोटी छोटी गलती भी जब नहीं होगी तो परफेक्शन पे आ जाओगे फिर आप। बाकी आपका आंसर पढ़ के ये बात तो पक्की है कि आपको समझ में आ रहा है कि एसक्यूएल कैसे करनी है। हाँ शर्मा जी कुछ पूछना है आपको, अपने हाथ खड़ा किया। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये फोर्थ में बताऊंगा, इसको छोड़ दो। फर्स्ट का गलत है आंसर। फिर जो सेकंड है ना, सेकंड आउटपुट का, उसमें कशिश आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है रेट इनटू क्वांटिटी का। तो जो भी आएगा शायद 880 आएगा, जो भी आएगा मेरे को याद नहीं है कितना था, बताता हूँ। 2004 ये हाँ 880 आएगा। और ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बाय, ठीक है बाकी ठीक है। कहां तक पहुंचे सिमरन? जा सिमरन तू जा, मतलब अभी मत जाना, 9 बजे जाना। सिमरन कहां तक पहुंचे आप? तिवारी जी कौन से क्वेश्चन पे हो? सर सेकंड। ले सेकंड, ये वाला कि ये वाला ऊपर वाला? यस सर। ओबे अभी तू उधर ही है, तू कब तक करेगी फिर ये? अच्छा भाटी जी कहां तक पहुंचे? अनु पानी ली बॉटल में। भाटी जी का जवाब आएगा अभी संदेश में, चैट में। भाटी जी बात करना पसंद नहीं करते ऐसे यार गहरे लोगों से। अच्छा और
सर ये फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ में बताऊंगा, ठीक है। फोर्थ तो शायद ही कोई कर पाएगा। अंशिका जी कहां तक पहुंचे आप? सर 4 तक। ठीक है। सर आपने लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स पे भी कोई यूट्यूब वीडियो बना रखी है? क्या लाइब्रेरी मॉड्यूल्स के नोट्स? नोट्स या फिर सब कोई यूट्यूब उसमें पे कुछ वीडियो बनता ही बना नहीं है, रखी है? कुछ क्वेश्चंस हैं बस बुक के पीछे। लेकिन आप लोगों के पास जो बुक है वो पता नहीं कौन सी वाली होगी। उसमें बस कुछ क्वेश्चंस हैं, पता है, जैसे कि ना मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है, पैकेज क्या होता है, और किसी मॉड्यूल में कोई फंक्शन है तो वो कॉल कैसे होगा। बस इस तरह की चीजें हैं। और आप चाहो तो जो आपको मैंने चैनल का लिंक भेजा था उस पे एक क्लास में खत्म कर दिया मैंने चैप्टर मॉड्यूल। 1 घंटे का वीडियो देख लेना, पूरा चैप्टर उसी में है। ओके सर। सर उसका मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? सर उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनते ही नहीं है उसमें। और बनेंगे भी तो पेपर में कैसे आएंगे? मॉड्यूल बनाने को तो दे नहीं पाएंगे ना वो पेपर में। मतलब वो आप देख लेना वीडियो, एक बार थ्योरेटिकल। वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। वीडियो में सर जी क्वेश्चन कराया आपने? आप देख लेना एक बार, समझ में आएगा आपको क्या है क्या नहीं है, कि क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे। मैंने ये बात भी डिस्कस करी है वीडियो में ही कि क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। सर मतलब वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है? हाँ, थ्योरी में ही आएगा चैप्टर। सर एक बार बता दो पाइथन कैसे डाउनलोड करनी है? पाइथन डाउनलोड कैसे है? हो ही नहीं रही थी सर जी, कई बार ट्राई कर लिया, होती ही नहीं। अच्छा जी। फिर ये हटाना पड़ेगा क्वेश्चन ना सामने से, फिर सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो बैच के एंड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर आप हमें प्रैक्टिकल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड भी आप मतलब प्रैक्टिस करवाओगे? कौन से क्वेश्चंस? जैसे प्रैक्टिकल्स में आते हैं, जो इसका भी प्रैक्टिकल होगा तो रिलेटेड प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन आते हैं मतलब वो कोई फिक्स नहीं रहते, हर स्कूल में अलग अलग होते हैं। तो अब पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कुछ प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत तो होंगे? आइडिया दूंगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल होंगे सर जैसे जी? गवर्नमेंट स्कूल में कैसे प्रैक्टिकल, हाँ आएंगे? पहली बात तो यही है, हाँ प्रैक्टिकल होंगे तो खैर तब सही। इसका तो हो ही सकता है प्रैक्टिकल, और किसी का हाँ हो जब या पेपर ना ही हो हो। रहे हैं तो प्रैक्टिकल। पेपर तो ऑनलाइन हो रहे हैं ना सर जी?
अच्छा जी, कहां तक हुए? प्रिया, आप कहां तक पहुंचे? लास्ट 4। चलो जी, बहुत बढ़िया। रिजवान, कहां तक पहुंचे? सर सेकंड कर रहा हूँ इसका, B2 का। अच्छा, सर इस बार कब स्टार्ट होंगे बोर्ड के पेपर? होंगे तो मार्च में ही, क्योंकि उन लोगों ने कोर्स कम कर दिया ना। अच्छा। हाँ, या तो मतलब कोर्स कम करेंगे या पेपर लेट करेंगे, तो उन्होंने फिर कोर्स कम कर दिया। सर इसका पेपर कुछ इजी आने के चांसेस है? इजी कहाँ आएंगे इस बार? इजी अब ऐसा तो नहीं होगा। कोर्स कम कर दिया फिर भी देन। हाँ, कोर्स कम कर दिया ना, इसीलिए। जल्दी करो ताकि फिर डिस्कस भी कर पाए। सर किसी और ईयर के भी हैं स्किल के आपके पास, तो तब तक तो मैं वही सॉल्व करूँ। किसी और ईयर के क्या? सर मतलब क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर तो 7 से लेके अभी तक के हैं मेरे पास सारे। सेंड कर दीजिए। आपको मैंने कौन कौन से पेपर भेजे हैं? सर लास्ट टाइम आपने 10, 11, 12 के भेजे थे। उससे 10, पहले सर 11, आपने 12। कुछ, और उससे पहले सर आपने कुछ सॉल्व भेजे थे। अच्छा, वो हाँ, कर दिया सारे ही सेंड। लगभग नहीं, भेज तो बहुत सारे रखी। अच्छा जी, क्या क्या भेजा आपने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, ऑर्डर बाय, लास्ट बाय ASC। ठीक है। सिलेक्ट आइटम फ्रॉम स्टोर वेयर एस कोड इज दिस एंड क्वांटिटी इज दिस।
सिलेक्ट थर्ड में ये जिसने भेजा है अभी, सेलेक्ट आइटम फ्रॉम स्टोर नहीं आएगा थर्ड में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर आएगा एंड दिस। अच्छा अच्छा चलो जी ऐसा है। अब देखो फिर टाइम हो जाएगा तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सत्ताईस 29 तारीख हो गई आज है। 8 अच्छा जी सुनो, फर्स्ट का आंसर ठीक है, मैं बता रहा हूं, वहां से टैली करो आप लोग, फिर नेक्स्ट बैच का टाइम हो जाएगा। सब ध्यान से देखना कैसे कैसे आंसर्स बनेंगे इसके। तो फर्स्ट का था सेलेक्ट डिटेल्स, तो सेलेक्ट स्टार ऑफ ऑल द आइटम्स, तो फ्रॉम आइटम्स कौन सी टेबल में है, स्टोर, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट बाय, तो ऑर्डर बाय लास्ट बाय ASC, ASC लिखो या मत लिखो ठीक है। डिस्प्ले द डिटेल्स, सेलेक्ट स्टार ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम स्टोर, ऑर्डर बाय लास्ट बाय ASC ठीक है। फिर है सेलेक्ट आइटम नंबर, तो सेलेक्ट आइटम नंबर कॉमा आइटम ठीक है। आइटम नेम जो है ऐसा कोई कॉलम नहीं है, आइटम नेम इस कॉलम में है ठीक है, तो ये नाम आएगा उसका, आइटम फ्रॉम स्टोर वेयर रेट इज ग्रेटर देन 15। अच्छा जी थर्ड पे आ जाओ। अच्छा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर वेयर, select a star from store where S code equal to 22 और एंड नहीं, और क्वेश्चन में भी और है, और QTY is more than 110 ठीक है, एंड नहीं और। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर वेयर एस कोड इक्वल टू ये और क्वांटिटी इज ये ठीक है। फोर्थ है डिस्प्ले मिनिमम रेट, थर्ड तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ यस या नो, जल्दी बताओ। रिजवान, कशिश, प्रिया, सिमरन, स्वाति, फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गए? यस सर। अब देखो फोर्थ, जब मैंने फोर्थ पढ़ा तो यहां लिखा है डिस्प्ले मिनिमम रेट, तो इसका मतलब ये तो है कि सेलेक्ट मिन रेट, सेलेक्ट मिन रेट फ्रॉम स्टोर, तो डिस्प्ले मिनिमम रेट ऑफ आइटम, फिर आ गया फॉर ईच सप्लायर। अब जिसको भी दिक्कत होती है, देखो ऐसा था कि मैंने पहले बताया था, मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना होता क्या कि डिस्प्ले मिनिमम रेट ऑफ आइटम्स, तो हम क्या बोलते थे, सेलेक्ट मिन रेट फ्रॉम स्टोर, लेकिन वो क्या कह रहा है, फॉर ईच सप्लायर इंडिविजुअली एज पर एस कोड, तो एस कोड के हिसाब से सबका मिनिमम अलग अलग बताओ।
तो 21 वाला जो एस कोड है उसका मिनिमम अलग, 22 वाला जो एस कोड है उसका मिनिमम अलग, और 23 वाला जो एस कोड है उसका मिनिमम अलग। सेलेक्ट मिन रेट, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या, एस कोड। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया एस कोड के बेस पे पहले आप ग्रुप बनाओ और सबका मिनिमम अलग अलग बताना। एस कोड के बेस पे ग्रुप बनाओ, सबका मिनिमम अलग अलग बताना। और मैंने 3 वर्ड भी याद रखने के लिए कहा था आपसे, एज पर, वाइज और फॉर ईच। तो यहां पे फॉर ईच देखो आ भी रहा है, तो ये बना 4th। अब आ जाओ आउटपुट पे। अच्छा, अब ये लगभग सभी ने गलत किया। देखो इसकी हिंदी करो ना, डिस्प्ले करो गिन के अलग अलग एस कोड फ्रॉम स्टोर टेबल। डिस्प्ले करो गिन के अलग अलग एस कोड। तो भैया 22, 21, 22, 23 तीन ही तो है बस, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, जस्ट 3। बस ये आ गया इसका आउटपुट 3। सेकंड है कि सेलेक्ट रेट इनटू क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर वेयर आइटम नंबर इक्वल टू 2004। तो रेट इनटू क्वांटिटी वेयर आइटम नंबर इज 2004, नंबर 2004 ये रहा, और 110 इंटू 8 कितना हो गया, 880। 80। ठीक है, रेट इंटू 880। क्वांटिटी। ठीक है जी। सेलेक्ट आइटम कॉमा एस नेम, 2 कॉलम आएंगे, पहले ये आइटम, दूसरा एस नेम। इसका मतलब ये हुआ वर्षा कि 2 टेबल जेल ज्वाइन पेन करनी पड़ेंगी। क्लासिक। सिमरन ज्वाइन किस बेस पे होगा, कॉमन कॉलम के बेस पे, यानी कि एस कोड के बेस पे। हाँ, जेल पेन क्लासिक और प्रीमियम स्टेशनर। प्रीमियम अगर किसी को, स्टेशनरीज। हाँ, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया शायद, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करूं क्या इसको, थर्ड को? नो सर, आ गया। अच्छा, नो सर। अच्छा जी। नहीं समझ में नहीं आया क्या? सर मतलब कि आ गया। अच्छा, सेलेक्ट मैक्स लास्ट बाय फ्रॉम स्टोर। मैक्स लास्ट बाय फ्रॉम स्टोर, तो मैक्सिमम लास्ट बाय ये रहा, ये आ 24 गया फैब। इसका। बस ये था आउटपुट, ये आपको भेज देता हूं मैं, कॉपी मैंने कर लिया है। और ये कौन से ईयर का था, ये था 2010, 2010 का 5th का बी, सर 2010 नेक्स्ट क्लास का। में क्या होगा? सर एक बार मुझे इसका सेकंड, जो उसका पार्ट था बी का सेकंड, उसका मुझे सर एक बार फर्स्ट पार्ट बता दीजिए, और उसका और फर्स्ट वाले पार्ट का फोर्थ। बस बेटा 1 मिनट, 2010 का 5th का। अच्छा जी, मैं निकालूं पहले ये 2010 और, हाँ बेटा बता कौन सा कह रहे हैं। एक तो B1 का फोर्थ। एक तो यानी कि ग्रुप बाय वाला। यस सर। ठीक है, तो अब ऐसा था कि डिस्प्ले करो मिनिमम रेट फॉर ईच सप्लायर इंडिविजुअली। बेसिकली 3 सप्लायर हैं, देखो टेबल 3 सप्लायर है, कौन कौन, ये 3 सप्लायर हैं। इनके कोड क्या है, 21, 22, 23, वो ये रहे 21, 22, 23। तो वो कह रहे हैं 21 वालों का मिनिमम अलग, 22 वालों का मिनिमम अलग, 23 वालों का मिनिमम अलग। तो हमने क्या, ठीक है जी, लेकिन एक काम करना, ग्रुप बना देना एस कोड के बेस पे। तो अब यहाँ एस कोड के बेस पे 3 ग्रुप बनेंगे, एक 23 वालों का, एक 22 वालों का, एक 21 वालों का, और इन सब के आउटपुट अलग अलग आएंगे। जैसे 21 वालों को पकड़ेगा वो, तो 21 का मिनिमम जैसे कि क्या आ रहा है 12, 21 का 20, फिर 21 का 18, तो 12 को डिस्प्ले कर देगा वो। फिर 22 को देखेगा तो 22 में 6 भी है, 22 में 8 भी है, तो वो 6 को डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से आई बात समझ में, 4 समझ में आ यस गया? सर। यस सर। और कौन सा कह रहे थे आप? सर B2 का फर्स्ट पार्ट। B2 का फर्स्ट। देखो डिस्टिंक्ट क्या था, अलग अलग, तो काउंट करो अलग अलग एस कोड फ्रॉम स्टोर। तो स्टोर में जाओ और जरा एस कोड काउंट करो। देखो अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता, अगर लिखा होता कि काउंट एस कोड, तो मैं बोलता 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब क्या है, अब है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो रिपीट मत करो। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 हो गए। अब सब रिपीट हो रहे हैं, तो 3 आ यस गया आउटपुट में। ठीक है, यस सर। ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? रिजवान, देखो पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए 1 मिनट में चेक करूं अपडेट हो गया है नहीं।
हाँ अपडेट हो गया। आपने की प्रोफाइल देखी अपने लोगों की? कभी प्रोफाइल देखना जाके, देखो कितनी अच्छी रेटिंग है। 251 रेटिंग है, 5.0। किसी किस नाम बच्चे ने से जी? किसी बच्चे ने अब तक 4 स्टार भी नहीं दिए। किस नाम से सर जी? प्रोफाउंड क्लासेस। देख रहे हो फी कितनी रखनी थी सीएस सर आपकी की? क्लासेस कहाँ पर है? यमुना विहार में 9500 फी रखी थी, कोरोना के चक्कर में बड़ी हालत खराब हो गई। यमुना विहार में वो है रथ वाला मंदिर जो, वहां पर। और मेरे यस बहुत सर, मैं बच्चों की जानती हूँ। प्लेसमेंट देखो अभी हुई है, मैंने मैसेज भी। सर आपकी क्लासेस रथ वाले मंदिर के सामने ही है क्या? बिल्कुल सामने। सर मैं पहले वहाँ रहती थी तो मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां रहते थे आप? सर वो रथ वाले मंदिर के साइड में जो गली है उसमें जाके था पहले। ओ हाँ हाँ हाँ, तो वही तो है। ये देखो इसकी जॉब लगी, देखो कि कैप जेमिनी में है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। इसने सीखी थी यहाँ से प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी। और बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी जॉब कर रहा है अभी। ये इसने ग्रीन फील्ड टॉप किया था इस साल 97। ये देखो आईआईटी वहाँ पे है, आईआईटी रुड़की में बीटेक कर रहा है। ये भी 2 साल पढ़ के गया है, बड़ा अच्छा रिव्यू देगा इसने। देखो बड़ा अच्छा रिव्यू, पढ़ने के बाद रिव्यू बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सीएस के तो नहीं कितनों की तो जॉब लग गई है यहाँ पे, इतने पुराने पुराने। एक तो प्रोफेसर है अब किसी अच्छे कॉलेज में, उसने भी यहीं से पढ़ी थी। पढ़ना कभी समय मिले तो, लिखना गूगल पे प्रोफाउंड क्लासेस, यहाँ जाएगा कोचिंग सेंटर। देखो भैया ऐसा है, रिजवान डाउनलोड कैसे करना है, आप लिखना यहाँ पे पाइथन डाउनलोड। ठीक है, तो ये खुल के आ जाएगा। पहली वेबसाइट ओपन करना, ये देखो डाउनलोड, सीधा देखो यहीं चमक जाएगा वो डाउनलोड 3.8.5। इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही देखो नीचे डाउनलोड हो जाएगा ये, और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है रिजवान? ठीक है सर। ठीक है जी। मैं रिकॉर्डिंग, अच्छा मैसेज किसका है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।